नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। किसान साथियों, आज हम सोयाबीन की 3 वैरायटी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तीनों वैरायटी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है और गए वर्ष भी इनका बहुत ही अच्छा उत्पादन रहा है। तो आज हम आपको इन 3 वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कितनी बीज दर रखी हमने और कितने दिन की फसल हो गई है और अभी इनकी स्थिति क्या है, वह पूरी जानकारी देने वाले हैं। और कितनी औसत आपको इस वैरायटियों से मिल सकती है वह भी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप उन वैरायटियों का सही चयन कर सकें। तो किसान साथियों, बने रहिए हमारे साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए किसान साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले 1135 RVS 1135 वैरायटी के बारे में। अभी आप जो ये फसल देख रहे हैं यह RVS 1135 का प्लॉट है और अभी आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। यह अभी फलियाँ और फूल की स्थिति में है। फलियाँ लगभग बनने की तैयारी में है और अच्छी खासी ग्रोथ है इसकी। और अब फूल बहुत कम, इसमें छोट-फूट फूल रह गए हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हमने इसकी बीज दर प्रति बीघा 11 से 12 किलो प्रति बीघा रखी थी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फसल खड़ी है। बहुत ही अच्छी बीज दर रखने के 12-13 लगभग, इससे ज़्यादा बीज दर मत रखिए। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और अगर इसके पकने की अवधि की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, यह लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार होती है। थोड़ी लेट वैरायटी है लेकिन उत्पादन बहुत ही बेहतरीन रहता है इसका। 2-3 वर्षों से देखा गया इसका उत्पादन, और गए वर्ष भी हमारे इसका उत्पादन जो आया था वह लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति बीघा इसका उत्पादन रहा था। तो किसान साथियों, बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। और जिस कंडीशन में आप अभी इसको देख रहे हैं, 52 दिन की फसल हो चुकी है। तो 52 दिन की फसल में इसकी 1135 की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। इसमें फलियाँ बन रही है और फूल छोट-फूट इसमें फूल हैं। तो किसान भाइयों, हम यही रिकमेंड करेंगे आप भी फसल लगाइए अर्ली। अगर आपको कोई अर्ली फसल नहीं लगानी है, अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो बेस्ट वैरायटी है RVS 1135। तो किसान साथियों, इसके बाद अगर हम दूसरी वैरायटी की बात करते हैं तो RVS 2024 की। तो किसान साथियों, RVS 2024 वैरायटी 1135 जो वैरायटी है उससे लगभग 10 दिन पहले ही आपकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी की बीज दर जो रहती है, हमने प्रति बीघा इसको भी 11 से 12 किलो से ज़्यादा इसकी बीज दर नहीं रखी प्रति बीघा। और अच्छी फसल खड़ी। अगर इससे ज़्यादा बीज दर रखते हैं तो, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन है बहुत ही अच्छा है, 100% इसका जर्मिनेशन होता है, इसलिए यह वैरायटी ज़्यादा आपको बीज दर रखने की ज़रूरत नहीं है। और हमने भी इसकी 12 किलो प्रति बीघा इसकी बीज दर रखी है। और ये RVS 1135 से लगभग 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है। इसमें कीट बहुत कम लगते हैं। हमने गए वर्ष भी देखा है इसमें इल्लियों का प्रकोप थोड़ा कम ही रहा था। जो दूसरी पुरानी वैरायटियों के लगभग, जो नई वैरायटी है इसमें इल्लियों का प्रकोप थोड़ा कम ही रहता है। और येलो मोजक वगैरह जो वायरस वगैरह की जो शिकायतें पुरानी वैरायटियों में आ रही है वह भी नहीं आती है नई वैरायटियों में। और रही बात इसके उत्पादन की, तो किसान साथियों इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये लगभग आपको 5 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन दे सकती है। और इस वैरायटी में एक चीज़ और है, इसमें फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट आती है। इसमें 42-43 दिन में फ्लावरिंग आना स्टार्ट होता है। और फ्लावरिंग के बाद की जो प्रोसेस होती है, इसमें फलियाँ बनना, फलियों में दाने बनना और इसके हार्वेस्टिंग तक जो पीरियड के साथ समय रहता है वो बहुत ही स्पीड से रहता है। तो ये कवर कर लेती है, अपना टाइम कवर कर लेती है। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये बहुत लेट वैरायटी है, जो क्योंकि आपने पहले वैरायटी देखी होगी 1135 और RVS 2024। 1135 फलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, जो हमने आपको पहले आगे बताया। लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग और फलियों की छोटी छोटी फलियाँ बन रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यह लेट वैरायटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसकी स्पीड अब बढ़ने वाली, इसकी फ्लावरिंग और वो फलियाँ जो है वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करने वाली है और उससे 10 दिन पहले ही कट जाती हैं। तो किसान साथियों, बहुत अच्छी वैरायटी ये भी। और जहाँ पानी गलत जगह हो या जहाँ पानी रुकता हो, इसी जगह में ज़्यादा बारिश हो तो इसी जगहों के खेतों के लिए यह दोनों वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। 1135 भी लगा सकते हैं आप लेट वैरायटी, और RVS 2024 भी लगा सकते हैं। दोनों बेहतरीन वैरायटी हैं। तो किसान साथियों, अब अगर हम बात करते हैं JS 2218, यह वैरायटी बहुत सारे लोगों का कहना था कि यह वैरायटी ब्लैक बोर्ड, 9560 इन वैरायटियों के लगभग साथ में ही इसकी भी हार्वेस्टिंग
इसकी कटाई हो जाती है और फसल पककर तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह फसल जो खेत का जो प्लाट है, ये JS 2218 का प्लॉट है। इस वैरायटी की भी हमने बोवनी लगभग 23 जून को ही की थी और आज इस फसल को भी लगभग 52 दिन हो गए हैं। और किसान साथियों, यह वैरायटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह 9560 के ऑप्शन में आप इसकी बोवनी कर सकते हैं। इसकी फसल लगभग आपकी 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और हमने भी पहली बार यह वैरायटी लगाई, लेकिन जिन किसानों से हमने पिछले वर्ष ये फसल जिन किसानों के खेत में देखी थी, लगभग 90 दिन में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। तो जो किसान भाई 9560 ब्लैक बोर्ड की जगह कोई नया ऑप्शन अगर लगाना चाह रहे हैं और अच्छा प्रोडक्शन चाह रहे हैं, तो JS 2218 एक बेहतरीन वैरायटी है, जिसका अगर आप उत्पादन देखेंगे तो पिछले वर्ष इसका उत्पादन लगभग 5-5.5 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन आया था। तो उस हिसाब से अगर अर्ली वैरायटी में अगर आप देखें 2024 के मुकाबले, तो यह फसल उससे 10 दिन पहले कट जाएगी और उत्पादन आपको उसके बराबर मिलेगा। तो ये बेहतरीन वैरायटी है, क्योंकि इसमें जो प्लस पॉइंट है, इसकी जो ब्रांचेस होती है वह बहुत अधिक फूटती हैं। ये सलंग पौधा नहीं रहता है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आती है और फूल फलियाँ बहुत अधिक आने के कारण ही यह फसल इतना उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी JS 2218 का अगर बीज चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं, या फिर RVS 2024 या RVS 1135 के बीज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा मोबाइल नंबर हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस पर संपर्क करके बीज ले सकते हैं। तो किसान साथियों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।